देश की आर्थिक विकास दर विच गिरावट का दौर जारी है। उत्पादन और खेतीबाड़ी सैक्टर विच मंदी कारण आर्थिक विकास दर जुलाई सितंबर के वित्तीय क्वार्टर दौरान पिछले 6 सालों के सब तो हेठले पद्धर उत्ते पहुंच गई है। संघारी संगठन NSSO के अंकड़ियां मुताबिक लंघे वित्तीय क्वार्टर विच GDP 4.5% रह गई है। इस तो पहला इन्नी घट दर 2012-13 के जनवरी मार्च क्वार्टर दौरान दर्ज की गई सी। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था। जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ रहे थे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कोर इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट ग्रोथ, इन सभी चीज़ों से जो लग रहा था कि इस क्वार्टर में ग्रोथ कम रहेगी और वही ही इसमें हुआ। सो इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग, इट वाज लाइकली टू बी द केस। जो ज़्यादा मुझे सरप्राइज़ किया है वो दो चीज़ों ने किया है। वो एक तो कैपिटल फॉर्मेशन, जो एक तरह से इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसको मेज़र करता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन, वो घट के 0.9% रह गया है। जबकि पिछले 2 साल, पूरे साल में इसकी ग्रोथ 10% के आसपास रहती थी। इन्वेस्टमेंट से ही ड्राइव होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इसलिए ये नंबर काफ़ी चिंता दिखाता है, चिंताग्रस्त है, चिंता बताने वाला है। दूसरा एक नंबर के इस बार जो GDP की नॉमिनल ग्रोथ, मतलब जिसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है, तो GDP की नॉमिनल ग्रोथ 6.1% है। हम लोग जब भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो नॉमिनल ग्रोथ और डॉलर के मुकाबले नॉमिनल ग्रोथ कितनी हो रही है उसको ध्यान में रख के करते हैं। लेकिन जब अगर हमारी नॉमिनल ग्रोथ अगर इतनी कम हो जाती है तो फिर उससे संदेह होता है कि हम लोग अपना $5 ट्रिलियन का टारगेट जो है वो 24-25 में हासिल कर पाएंगे या नहीं। संभवतः शायद 1 साल और ज़्यादा लगेगा, और वो भी तब जब हम अपना इन्वेस्टमेंट को वापस से ढंग से रिवाइव कर सकें। सभी जो सेक्टर्स, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे पावर हो, चाहे रोड्स हो, टेलीकॉम हो, इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को वापस से बहुत तेज़ी गति से लाना पड़ेगा, तभी जाके ये GDP की ग्रोथ जो है वो रिवाइव होगी। कांग्रेस ने डिग्री आर्थिक विकास दर ते मोदी सरकार उत्ते निशाना साधिया है।